देख, लोट तो ऐसा रहा जैसे पूरी कोठी का मालिक हो। जमाई जी मैं थार से कह रही हूँ, जिस दिन से तुम यहाँ जमाई बनकर रह लगे, एक दो काम भी कर ले करो घर के। तेर से ही कह रही मैं। देख भी चाची, इस कोठी का आधे मालिक तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन मेरी सासू सुरख सुधारी थी। और रही बात काम करने की, वह मेरी मर्जी की बात है, मैं करूं या ना करूं। चाची जी सही तो कह रही हैं, और ये बात तो आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। जब मम्मी की 13वीं थी, आपने भरी पंचायत में यही कहा था कि संजीव कहीं नहीं जाएगा, मेरा मतलब कि मेरे पास रहेगा घर जमाई बनके। मगर चौधरन, तू घर में रोज की खटपट ठीक ना उठती है। सही कह रहे चाचा जी, तुम घर में रोज की खटपट है तो घर की बरकत भी खत्म हो। देखे देखे, जमाई से घर के काम को तो कहा तो मैं खटपट लग रही हूँ। अरे है क्या चाची बोला? आजा कपिल, क्या कहता? अरे मैं तो थोड़ा घी लाया था जो मम्मी उधार लेगी थी। अरे अल्लाह, कपिल रखो देव घी। चाची क्या करेगी इस उम्र में देसी घी खा के, कौन सा हाल में जुटेगी? जमाई राजा, सारे घी को झुट्टा मत करिए, इसमें देवताओं का भी लिखड़ेगा जोत खतर। हाँ, यह बात मान लूँ। पहले देवता अन्य मजा कौन पूछ रहा है इस घर में? तो फिर एक काम कर, तू इसमें तो 1 चम्मच घी ले ले देवताओं खतर, और फिर बाकी को मैं बेक बाके हुआ। खबरदार अगर तुमने घी को बेचने की बात करी तो। ऐसे कैसे खबरदार कर देगी तू? जब डिब्बा उसने अपने हाथ में ले लिया तो अपने घी को खावे, बेचे, कुछ भी करे, तुझे क्या मतलब है? जेब खर्चा नहीं चाहिए? हम देंगे जेब खर्चा इसे। अरे चौधरन, जब तू खर्चा देगी तो घी क्यों बेचेगा वो? कपिल, अगर तूने घी देने का काम खत्म कर दिया हो तो तू जा सकता है, या अब घी में सामग्री डाल के जाएगा? क्यों यहाँ मन हो रहा जो सामग्री डाल के जाऊंगा? देख, अभी यहाँ पे घर की बात चल रही है, तू जा यहाँ से। और हाँ जी, तुम भी कुछ खा पी लो। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? कुछ खा पी लो, खेत में जाना, पटवारी को बुला रखा मैंने वहाँ पे। पटवारी? हाँ, पटवारी। क्यों? चाची जी, मेरे पास आपकी हर बात का जवाब नहीं है। हमें भी तो पता होना चाहिए, पटवारी क्यों आ रहा खेत पे? अरे चाची, टाइम आने पर हर बात का पता चल जाएगा, बात को बढ़ाए नहीं करते। हाँ। अजीब पटवारी का क्या ड्रामा चल रहा? अब मुझे क्या पता, तेने रोक रखा, तू ही जाने। मुझे तेरी सारी बात समझ में आई खेत में, पर एक बात समझ में नहीं आई, तुझे पटवारी एक ढबकू क्यों लेकर गई थी? हर चीज बताने की नहीं होती, और मैं उसे साइड में इसलिए लेकर गई क्योंकि लिए दिए बिना अपना काम नहीं होने का। मतलब ये पैसा, पैसे से अपना कुछ भी काम हो सकता है। दिव्या, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, तेरी तू करना क्या चाह रही? अरे बुद्धू, ये कोठी देख रहे हो? हाँ। और जहां मैं पटवारी से बात करके आई, वो जमीन, इस घर के जमाई होने के नाते ये कोठी और वो जमीन तुम्हारी होगी। बस जैसा मैं चाहूं मुझे करने दो। वैसे एक बात है, यह बात तो मुझे उसी दिन दिख गई थी जब तन्ने चाची को आनू कहा था, चाची ये इस घर के जमाई है, तुम इन्हें कुछ मत कहा करो। मान गए हम तुम्हें। अब एक काम कर सको, 1 कप चाय। चलो। अब आगे मजा आ जाएगा भाई। बस जैसे जैसे कर रही ऐसे 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 करन दो, हमारा क्या। अरे क्या बात है भाई, सब ठीक ठाक तो है। वो क्या कह रही थी? चाचा जी, थारा ब्याह हो जाता ना, इन बातों का जीप पता चलता, तमें तो भी आएगा का कुछ पता ही नहीं, तो फिर बूझ क्यों रहते मेरे दे? बेटे, ब्याह पढ़ना हो रहा हो, पर मन ने बारात बहुत कर रखी, मुझे सब पता है इस घर में क्या चल रहा। सोच गया चाचा, बिल्कुल गलत सोच गया, कुछ नहीं चल रहा, जो कुछ है सब अपनी जगह पे है। इबलू तो है भाई, पर मुझे नू दिख रहा, तितर बितर होने में कुछ कमी नहीं रहनी। उसे भी हम ही सिंगवावेंगे, देर ना हो बिल्कुल भी। कुछ जोर मांग रहे हम तेरे पे बेटे, जोर तो मेरा उस दिन खत्म हो गया था जब छोटी बहू ने तुझे यहाँ घर जमाई रखा था।
ये तो सब नसीब की बात हो चाचा, किसी का हाथ में कटोरा और किसी का हाथ में राजपाट। हमारा नसीब देख बढ़िया पाओगा। भाई मैं तो एक ही बात कहूँ, घर ना बिगड़न दियो बस। अरे चाचा हाथ जोड़े पे काम चल रहा है, हाथ की जोड़े खड़ा हो गया तू मेरे सामने, मैं कहीं में घर भी काट दिया। खामा खा की बात गंगा बिगड़न दियो। ओ भाई, माना तो घर का जमाई है, पर उड़ा मत ना, धरती पे रह ले। अरे चाचा जी कर दिया दिमाग खराब, धरती पे ही हूं मैं, तुम्हें पता तो होगा मेरे बारे में। मुझे ना तो लिखड़ते को टोक करो ना बढ़ते को टोक करो। अरे मैं टोक ना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। और बड़े बुढ़े काम समझाने का होता है। अब तू मानता हो तो मान ले, और ना मानता भाई तेरी मर्जी है। मर्जी तो मेरी रहेगी चाचा, जैसे मैंने कहा ऐसा कर लिए, आज के बाद टोके ना मुझे बिल्कुल भी। देख रहे भाई साहब, अरे मैं क्या देखूं, देखे कि रजत की मम्मी, मैंने तो बहुत समझाई, अब समझ में ना आई तो मैं क्या करूं, भुगतनी पड़ेगी वो। भुगतियो के रहा, भुगत तो हम रहे। जिस दिन तय आया बाबूजी बनाए चल दे, बाबूजी बनाए चल दे। सही कह रहा, तो ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। यो भी ठीक रहा, मेरा ब्याह ना हुआ, अन्य मेरी गैले भी यही पलित्ते बनते। अरे क्यों मजाक कर रहा, ते तो उस टाइम पर रिश्ते वाले आए ना, अरे तू मना कर देता भला। अरे मैं तो तेरी मारी ब्याह ना करवाया, मगर छोटा भाई है, 2 रोटी खानी मुझे, और क्या करना, कमाओ जागा और खाओ जागा, इसमें के लिया। इसमें तेरे मतलब की चीज ना, तू डांगरों के सामने निकल ले जा। साक्षी, ओ साक्षी। हाँ जी पिताजी। जी पिताजी। अरे लाली, तेरी मम्मी कहाँ गई है? पता नहीं पिताजी, वो तो सुबह की ही जा रही है। भाई इसने भी हद कर रखी है, मेरी बात देखे जा कि मैं घर से जाऊं और गैल भग ले, इसके पाँव में हिरनखोरी हो रही है। पिताजी ये तो आपको ही पता होगा क्या कुछ हो रहा है। ले बेटे, जब तेरी मम्मी आ जा तो उसे दे दीजिए। ठीक है पिताजी। मगा चौधरन कहाँ चल दी? रोक दी। ए भगवान, पता नहीं कौन सी घड़ी में ये सजन ढूंढा था मेरे घर वालों ने। जब भी कहीं जाऊंगी जब भी टोक दे, जब भी कहीं जाऊं जब भी टोक दे। क्यों, हम पूछे भी ना कहाँ जा रही है, हमारा इत्तेफाक भी नहीं है। मम्मी जी, पिताजी सही तो कह रहे हैं, जब कहीं आओ जाओ तो बता कर तो जाया करो पिताजी को। देख देख, छाछ तो बोल नहीं बोल रहा है, छन्नी भी बोल रहा है। छल्ले ना आयो, जुबान संभाल के बात करे कर, ये भाई छोरी है, तुझे कुछ कहता ना हो तो इसका मतलब कोई तो बात से बना करेगी। ठीक है, तो आज के बाद मुझे टोक्यो मत ना। पिताजी जान दो जहाँ जा रही है, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो। अच्छा, घर का जिम्मेदार हूँ मैं, मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं पूछ सकूं कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये बात सांझ भोग रहे, ऐसा तो मुझे जान दो। भाई एक काम था मुझे बताते। हाँ तू भी बता अपना काम। अरे कुछ हो से मारा भाई तू मेरे पे। शो की तो बात ही है, पूरे जत की मम्मी कहाँ आवे कहाँ जावे पता ही लगता, हमें पूछने का अधिकार नहीं है क्या? भाई इस बात को तो पहले सोचता, पहले तो तन्ना से पूरी छूट दे दी, अब तो तेरे पास हावी रहेगी। वाह ला 200 रुपए दे दे। और 200 मुझे भी चाहेंगे। 200 तुझे चाहिए, 200 इसे चाहिए, और रुपये कुल 200 ही है। हाँ हमें मिलो ना मिलो, पर इसे जरूर चाहोगे। सुन भाई चाचा, तेरा ठेकेदार नहीं हूं मैं, पर ये चाचा मेरे ठेकेदार है, समझ गया। हमारे बीच में कमेंट ना करिए आज के बाद कुछ भी। ना हम कुछ नहीं कर रहे भाई, जो कर रहा तू ही कर रहा। 200 रुपए वहां रखा अलमारी में, वहां से ले लीजिए। बीड़ी के लिए तो देते 20 रुपए। अरे होते मैं देना देता, मेरे बिना वो क्या था वो देख लीजिए। मम्मी सपना, क्या
बात हुई? अरे सपना तू कब आई? पिताजी ओहो, आज तो साली साहेब आ रही है और वो भी रोती हुई। जीजा जी। अरे सही तो कह रहे तुम्हारे जीजा जी, बात ही रोने लगी। बात तो बताओ क्या हो गया? ए सही तो कह रहे हैं ये। बात बता क्या हुई? तो ना सुबह सुबह आते ही घर सिर पे ठा लिया, ही कर रही तू। मम्मी ए फिर ही बात बता क्या हुई? बेटी जब तू बात ना बतावेगी तो बात का समाधान कैसे होगा? बात बता के बात होगी। पिताजी पिताजी ए देख पिताजी भी तो वही बात पूछ रहे जो मैं पूछ रही हूँ। देखो दीदी, रोने से कुछ काम नहीं चलेगा। पहले आप चुप हो जाओ और बात बताओ क्या हुई। बतावेगी बतावेगी, पहले उसके जो गुबार है वे तो निकाल लेंगे अपने भीतर से। रोने से फुर्सत ना अभी तो ऐसे। मम्मी वही फिर पुराने वाली बात, उन्होंने मुझे मारा। ए तुझे कह ली यहाँ लड़ाई में मत आया करे। ए तुझे जान से ही मार देता वो। हाँ ऐसे कैसे मार सके वो? घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उस बात का समाधान भी तो हो सके है, या मार पड़ाई करेगा? और सुन, ताली एक हाथ से न बजती है, जरूर इसी को गलती होगी जब इतना हाथ उठाया। सही कह रहे चाचा जी, हम बिना करे धरे तो कुछ हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और चाची सुन, बात का फैसला घर में बैठा के कर लियो, बाहर ना जान दियो बात को बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, सुलझा लो बात को, सुलझा लो। खारा भी कुछ नहीं पता, कभी तुम कुछ कहो कभी कुछ कहो। बेटी यहाँ जमाई खड़ा था, मैं इसलिए कुछ कहना रहा था। अब बता तू, साफ साफ बता क्या बात है। मेरी सास नू कह रही तेरी माँ ने वहाँ घर जमाई रख रखा, उसका सारा खर्चा ठारी, तेरा भी तो कुछ इस घर में हिस्सा होगा, अपना हिस्सा ले। इस बात पे लड़ाई ठा रखी। देख ले, अब सुन ले, मैं तो नहीं रोकू था और तने मेरी बात मान था ना, अब भुगत इस बात को, और भुगतनी पड़ेगी वो। पिताजी अब जैसे तैसे करके इस मामले को निमटवाओ, अब मेरे से रोज रोज की मार बर्दाश्त नहीं होती। अजी मैंने तो इसलिए घर जमाई बना कर रखा था कि इसके भी आगे पीछे कोई ना, और हमारा लोंडा भी बाहर जा रहा। जब तो तेरा सबर ना हुआ तो छोरी तो हमारे थी, वरना मैं तो घर जमाई बना कर रखूंगी, रख ले। मैं तो आई थी तुमसे अपना फैसला करवान, ये तो तुम ही आपस में लड़न लगे। होएगा तेरा फैसला भी। अपना ही सूटकेस ठा, बिस्तर जार, जाग लेते बदल। जो इस घर में हो रहा हो ठीक ना हो रहा। एक गलती तो नया करी, घर जमाई रख लिया, दूसरी लड़ाई माली, तीसरी है जवान बैठी। बस घर का तो नाम ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा। जैसे अंगे प्रॉपर्टी पे जमाई लगाना मैं भी लगा सकूं, पर मैं बेबस हूं। रजत की मम्मी। हाँ जेठ जी, क्या होते? एक बात कहनी थी। ऐसा कौन है जिस घर में मुझे कोई कुछ कह देगा? हाँ तेरे तक कौन बात कर सके, पर जो घर में मैटर चल रहा है इस पर तो बात कर सके। जो इस घर में चल रहा सही नहीं चल रहा। क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा मुझे खूब पता है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता क्या करना क्या नहीं। अगर तुझे पता होता ना, उसे घर जमाई नहीं रखती, और ये लोंडिया लड़ाई मारी इसका फैसला करवाती, और वह तीसरी उसके लिए कहीं लोंडा देखती। और या तो बात एक की है, अगर तीनों को घर जमाई रखना पड़ गया ना, पता तो जब चलेगा था मैं। या तो किस्मत की बात है, मेरे फेरे नहीं फिरे। अरे रहन दो, क्यों किस्मत को दोष दे रहे हो जब कोई फेरे फेरन वाला आया ही नहीं। इस बात को ना कह दिए, इन लोंडों की वजह से फेरे नहीं फिरवाए, रोज लाइन लगी रहती है। अरे आधे का हिस्सेदार हूं, आधे का बड़ा भाई तो चला गया, घर की जिम्मेदारी तो मैं भी निभा सकूं। और रही बात छोटे वाले की, वो इतना सीधा, उसे कुछ पता ही नहीं। अजी बस तुम रहन दो, मुझे सबाई गई का पता कौन कते पानी में। रही बात सीधे की, रोटी तो खाता ही ना आओ। चल रही तेरी यहाँ क्या चल रही? क्या कहेगी चाची? अरे कुछ ना कह रही है बस। ना कुछ तो कहेगी। भाई चल रही है उसकी यहाँ, और क्या कहती? जिक्र मेरा हो रहा था यहाँ से,
अर्ध के एक बात बता रहा, अद्धे का मालिक हूं, जमाई बन के नुई न रह जाता, समझ गया गे? दिमाग में कुछ चल रहा हो तो काट दियो। हाँ एक यो बीज बो रखा। क्या बात है साली जी, जिस दिन से घर पे आई हो काम पे काम किए जा रही हो, क्या ससुराल में जी नहीं लगा तुम्हारा? बात ऐसी है जीजा जी, जिसका टाइम अच्छा चल रहा हो ना, वो दूसरों को भी बात बना दे। मेरा टाइम अभी माड़ा चल रहा है। कैसी बात कर रहे हो साली, सही बात। अगर तुम्हारा टाइम माड़ा चल रहा तो हम ठीक कर देंगे। बताओ एग्री हो गया? तुम कैसे ठीक कर दोगे? हम ऐसे ठीक कर देंगे, इसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। सर? कैसी सर? जीजा जी मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ। ऐसा है जीजा जी, जबान संभाल के बात करो। जुबान संभाल कर तो आप बात करो। अगर आप बड़ी हो तो बड़ी की तरह रहो, और जैसा वो कह रहे हैं आप ऐसा करती क्यों नहीं हो? तुझे पता भी है क्या कह रहे हैं वो? मुझे सब पता है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं किचन में काम कर रही थी, सब सुन रही थी। बता, मैंने कुछ गलत कहा तेरे? मैंने इससे कहा मगर लड़ाई में अपनी ससुराल रह रहे पियर नहीं आया करते। यहाँ के मिलेगा तुझे ढाक के पास 3-5 चौथा ना 5वें की आस चलिए आई मुंह उठा के। कुछ गलत कहा मैंने इससे? नहीं नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं है मेरी बात तो गलत क्यों सोच रही। दिमाग खराब कर दिया खामखा। कर दिया ना सत्यानाश, सारा मूड खराब कर दिया। मैं उनके लिए सब्जी बना रही थी, अब सीटी भी खामे खा लग गई कुकर में, फेंक के आ रही हूँ खाना। थारी गलती ना, तुम्हें तो करी कराई मिल गई ना। दीदी मजे तो आप ही ले रहे हो मम्मी पापा के पास रह के, मैं भी शादी करवा के ऐसे ही रहूंगी। बस कर, शादी के बाद कोई ऐसे रहता है? शादी के बाद तो लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। सही कह रही है दीदी, मेरी तो मजबूरी है जो मैं यहाँ रह रही हूँ। तू तो कभी ऐसा सोच भी मत लियो। क्यों दीदी, तुम्हारी क्या मजबूरी है? छोटी है, छोटी बनकर रह, दादी बनने की कोशिश मत कर, और मेरी मजबूरी जानने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत कर। क्यों, तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम्हें तो जीजा जी के साथ मम्मी ने घर जमाई बना के रखा है। वही तो दीदी, इसी वजह से तो ना तो मैं कहीं आ सकती और ना ही कहीं जा सकती। किसको सुनाऊं मैं अपनी दास्तां? अरे दीदी और क्या चाहिए आपको, मजे तो ले रहे हो आप यहाँ रहकर। सही कह रही है तू, नसीब तो मेरा ही खराब है। दिन देखे न रात देखे, जब देखे मुझसे लड़ता ही रहता है। अरे दीदी ऐसे लड़के से अगर मेरी शादी हो गई ना तो मैं तो एक भी दिन नहीं रह पाऊंगी। देखो रहना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी रहो। अगर माँ बाप ने जहाँ शादी कर दी ना, वहाँ तो रहना ही पड़ता है। वैसे दीदी मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। यो ख्याल तो बिल्कुल भी मत लियो कि शादी करने के बाद तू अपने पति के साथ इसी घर में रहेगी। दीदी मैं ये सब नहीं कह रही, शादी मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। पागल है तू, तेरी मती मारी जा रही है। देख, कभी भी तुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे माँ बाप की नाक नीची हो। सही कह रही है ये, अगर घर वालों की इज्जत एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आती। हाँ, और अपने दिमाग से ये निकाल दे कि तू लव मैरिज भी करेगी। अरे बालकों के संगठन चल रहा था बीच में, और दन्नी में उठने का इरादा है क्या थारा कहीं? मेरा तो है ताऊ जी। मेरा भी है ताऊ जी। नहीं मेरा। अरे तुम्हें वोट कौन देगा जब थारा में आपस में एक तनी बोल जाओ पर दन्नी को। मम्मी, 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 मम्मी। अरे मेरा बच्चा इतना गुस्से में क्यों आ रहा है? गुस्से में ना हो तो और कैसे आऊं? बात तो बता, क्या हो गई? जब आपके बस की नहीं, महंगे स्कूल में पढ़ाना तो क्यों पढ़ा रहे हो? तू बात बता, बात क्या हो गई? महंगे और सस्ते स्कूल की तो तू छोड़, पहले पापा को बुलाओ तब बताऊंगी। रुक जा, अभी बुलाती हूँ तेरे पापा को। संजीव, संजीव। क्या बात होगी, क्यों घर सिर बैठा रखा? नव्या बताएगी। पापा आपने मेरी 2 महीने से फीस नहीं भरी है, मेरे को वहाँ स्कूल में पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट? क्या सुन रही हूँ मैं? बच्चे की स्कूल की फीस क्यों नहीं गई? मैंने तो तेरे से कई बार कह लिया जी, मेरे को रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, चल यहाँ से, तो पैसे कहा था तू में से? देखो मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो पैसे लाओ और मेरी बच्ची की स्कूल की फीस जमा करो। ठीक है, कर दो फीस जमा। बेग तो आज टंकी में देख नाज का कट्टा भर गया। नाज का कट्टा क्यों बेच देगा? तू भर के कमा मेहनत कर अपनी बच्ची की फीस भर। ये तो बेच के आएगा, जब इसको जेब खर्चा ना मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो बेच के गई। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? वो ऐसे, मैं तुझे बहुत समझाई,
कि घर जमाई मत रखे मत रखे मत रखे, पर तू नहीं माननी मेरी बात। अब घर जमाई रखा है तो खर्चा तो देना पड़ेगा। ये हुई ना चाचा जी की बात। अब चाची जी मानेंगे चाचा जी की बात। चल बेटे, तेरी फीस में दे कम्मा एक साथ। आओ। क्या है, यहाँ रह के बात करो। यूं तो मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, पर तू भी याद रख ले, तेरे साथ ही बहुत जल्दी ऐसे होने वाला। ताऊ जी कैसे परेशान से हो रहे हैं? लल्ली, इस घर में किसी को किसी की परवाह ही नहीं। अच्छा, क्या बात होगी? मुझे बताओ, मुझे है थारी परवाह। लल्ली, मैं तो तेरे बारे में सोच रहा। ताऊ जी मेरे बारे में क्या सोच रही? लल्ली, तेरे ब्याह के बारे में सोच रहा। ताऊ जी ज्यादा सोचने की जरूरत ना है मेरे बारे में। और हाँ, अब तक अपने बारे में सोचते ना, शादी हो जाती आपकी। बस यही तो फर्क है थारी सोच में और मेरी सोच में। थारी वजह से मन ने ब्याह नहीं करा और तब मुझे बात बना रहे। थारी माँ के ऐसे कारनामे है, आज लो उन्ना न चलन दी इस घर में किसी की भी। साक्षी एक बात बताऊं तुम्हें, आदमी की पहचान उसके कारनामे से हो, उसके नाम से नहीं होती। अरे किसके नाम से हो पहचान? किसकी नाम करवा रहे हैं तुम? किसकी पहचान करवा रहे? घर में बीज बुआन के नाम के खो मुझे लगे बस तुम, और कुछ नहीं। इसे समझा ले, इसे समझा ले, इसे समझा ले। जितना काम है उतना काम कर लो। चलो, जिम्मेदार हम हैं आगे, लखाओ ना मेरे डबकू। चलो, हर किसी की बात तो मान की जरूरत नहीं। जैसा तेरे जी मावे ऐसा करिए, जब तक तेरा जीजा है ठीक है फिर। जमाई बन के चाची का। हे भगवान, आज मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं जो भी बात कहूँ मेरी बात कोई काटे ना, और जो फैसला मैं करूँ उसका कोई नाटे ना। सपना, ओ सपना, हाँ पापा जी। आज जो मैं कहूंगा वो बात माननी पड़ेगी। पापा जी आपकी तो हर बात मानते हैं। आज मेहमान आने लग रहा, चुपचाप उसके साथ चली जाइए। ऐसा कैसे चली जाएगी? चुप खड़ी रहिए भाई के भाई। और जैसे मैंने कही है ना, ऐसे करना। आज कोई भी बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहता। पापा जी वो मेरे को सफाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आज तुम ठीक नहीं कर रहे। ज्ञान नहीं। पिताजी मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, जरा सी भी। बस मुझे सब पता है, और मैंने तू अपने ऊपर बुलाया है। आज के बाद लड़ाई झगड़े में से यहाँ मत भेज दीजिए। वैसे तेरा घर है, रोज आ, रोज जा, रोज मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी बस अब तुमने मुझे सहारा दे दिया। अब या इंगे ने लखा भी जा तो मेरा नाम बदल दियो। अब मुझे पता है इसका क्या इलाज करना। बेटा मुझे तेरे से बिल्कुल यूं ही उम्मीद है, और इस बात को पल्ले में गांठ बांध ले। ना आवे, बेफिक्र रहो, बिना किसी रीजन के वह इंगे ना आएगी नहीं। खुश रहे बेटी। और देखिए मेरी एक बात याद रखिए, बेटी का जो घर हो ना उसकी ससुराल ही हो। अपने घर को स्वर्ग बना कर रहे। अरे बेटी देखिए मेरी हाथ जोड़ी प्रार्थना, अपने घर में सुख शांति से रहिए। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते। रुकिए, थम जा। ठीक है मम्मी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताओ।
ज्योति, ज्योति ऊपर ही रहे। ज्योति, ज्योति लो घोड़े पे एक कसोरी। ज्योति, ज्योति क्या है, सोने दो। पहले बैठ जा, बहुत खुशखबरी की बात है। क्या हो गया? आज मेरा वो काम हो गया जो मैं चाह रहा था। क्या काम हो गया, बताओगे भी? क्या है? तेरी बहन मोटरसाइकिल पे चली गई? हाँ। कब? बस तू यहाँ सो रही है और वहाँ चली गई, तुझे भी नहीं पता। पता कहा था होगा, तुम्हें तो नींद का ही नहीं पता। जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे मिलके ही नहीं गई वो। अब तू आगे की कार्रवाई सोच। उस पटवारी से बात करके और इसके चाची का चाचा के साइन करवा के कोठी भी और जमीन भी अपने काबू में कर। सही कह रहे हो, पर करूं कैसे? बुद्धू की बुद्धि रही पागल। चाचा के और चाची के ठीक है। वैसे हो कुछ भी, मेरे पति में दिमाग बहुत है, इस घर पे कब्जा करके ही मानेगा। मामा जी, आप इतने दिनों बाद आए हो, हमारे लिए कुछ लाए हो? अरे बेटा, मामा जी बहुत दूर से चल के आए हैं, उस पर आराम तो करने थे। नहीं पापा जी, आराम बाद में होगा। पहले मुझे ये बताओ घर में चल क्या रहा है? बेटा मैं बताऊंगी। बेटे, मेरी मती मारी गई थी। जेठ की लोंडी के मेहमान को मैंने घर जमाई बना कर रख लिया। सही कह रही है। अब तो ये बता, इस बात से छुटकारा मिल सका या ना? लो चाची जी, इन पर दिखा, क्या ले रही? दिखा रही कि नहीं दिखा रही? वो भैया कुछ काम था मुझे। दिखाओ रे को। दिखा, दिखाओ जो क्या ले रही है। ना आज तक बोलना नहीं और मुझे आज सुबह तक बोलना पड़ रहा। अरे भैया, कुछ जरूरी कागज थे, बस साइन करवाने थे चाचा जी और चाची जी के। क्या है, दिखाओ इन्हें। भैया जमीन, कोठी, गोरे वाला खेत, ट्रैक्टर, फार्म, क्या है ये सब? अरे मेरे से पूछ भाई रिश्तेदार, क्या है ये सब? या फिर चच्ची बताओगी कि है ये सब? अरे घर जमाई बनकर रह रहा, अपना हिस्सा मांग रहे हम, पड़ोसों की नहीं मांग रहे। समझ गया? और तेरा अधिकार के है न पढ़ने का। लो रखो, चाची साइन कर इन पे। कहीं के साइन करवावे इन पे? अच्छा, कहीं के साइन करवावे? बावड़े, बहुत होली। आज तक जो तू करता आया मैं चुप रहा, पर किसी की हद हो रहे। घर जमाए का मतलब ये ना होता है कि सारी जमीन जायदाद पे नाम लिखवा ले। अब तुझे एक बात और बताऊं? चाचा जी, क्या करोगे तुम और क्या कहोगे? चुपचाप इन पेपरों पे साइन कर दो और हमें हमारा हिस्सा दे दो। हिस्सा? हिस्सा चाहिए? कर दे साइन इन पे, साइन कर दे इन पे। पर हमारा साइन क्या होगा क्या? अरे चाचा जी कैसी बात कर रहे? कागजों पे थारे साइन होंगे, जब तक जमीन जायदाद तुम्हारे नाम होगी। चाची करवत्ती क्यों ना साइन दूं पे कागजों पे? सुन बेटे, यह जमीन हमारे साइन से तेरे नाम नहीं होने की। तो किसके साइन से होगी? उसके साइन करवाओ और जमीन हमारे नाम करवाओ। मेरे साइन तय हो गया नाम, मेरे साइन तय। और नहीं करता साइन, चले जाओ तुम कोर्ट कचहरी जहां जाना। नहीं करता, थारे जैसे लालची को तो कोई भी ना रखे। ये तो शुक्र है मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे फोन कर दिया और मैं यहाँ आ गया। ऐस कर रहे, फ्री की रोटी तोड़ रहे। अरे कौन ऐस कर रहा? कौन फ्री की रोटी तोड़ रहा? चाची के कहने पे रुके हम यहाँ। अरे किसकी मम्मी मरी थी, इन्ना में घर जमाई बना करा काजी इब्राहिम तो यहाँ से। यही तो गलती होगी मम्मी पे, जो तुम्हें इस घर में रख लिया और तुम इस चीज का फायदा उठा रहे। जाओ अंत। अरे तो फिर बता मैं क्या करना? तुम कुछ ना करो, जो करूंगा मैं करूंगा। ये क्या किया भैया तुमने? मिल गई तुम्हें जमीन जायदाद। अरे तन्ने तो हमारी करी कराई मेहनत पे पानी फेर दिया बा। जाओ उठाओ इन्हें ले जाओ। अब
तक बिगर छनी पी रहे थे तुमने मेरी शराफत का पूरा फायदा उठाया। सही कहा किसी ने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसी तमें नहीं हुआ हजम। नीचे को नाड़ ना करे, अब मेरी तरफ कुला खा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरठ बाईपास पे 1 प्लॉट पड़ा तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और जाकर अपना उसमें रहो, सब खाओ और कमाओ। और वो भी मैं तुम्हें नू दे रही हूँ, मैंने अपनी जिठानी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगी। आज दिल खुश हुआ, आज लगा मुझे कि मैं इंसानों के बीच में रह रहा। कैसे खड़े रहोगे यहाँ, जाते क्यों तुम? नव्या, किधर रहते? नव्या,